हाँ, गुड मॉर्निंग। हम लोग मॉडल सेट को देख रहे थे, सॉल्यूशन को। इसके बाद क्या देखना है जी? वन शॉट। अच्छा चलिए, तो वन शॉट देखा जाएगा। हाँ, वन शॉट ही करवाएंगे ना, वही ठीक, पूरा महीना वही चलेगा। वन शॉट का शुरुआत कहाँ से करेंगे? ना ना, रिलेशन फंक्शन से, पहला चैप्टर से। नहीं समझे? रिलेशन फंक्शन, फिर से रिलेशन फंक्शन में आ जाएगा। नहीं नहीं, सबसे पहले नहीं, चैप्टर 1 से शुरू होगा। अब 13 चैप्टर आपको पढ़ना है, तो 13 दूनी 2-2 दिन मान के चलते हैं। अरे किसी दिन में 3 दिन लगेगा, तो किसी दिन में 1 दिन लगेगा, तो 13 दूना 26। 26 में एक तो नहीं करवाएंगे, तो 12 बचा, 12 दूनी 24। बचेगा कितना दिन? 5-6 दिन और बचेगा, तो 5-6 दिन में है। नहीं, संडे को हटा दिए, 4-5 दिन, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो है 4-5 दिन, इधर भी तो बचा हुआ है। आज कल तक में ये खत्म हो जाएगा। आज खत्म होने, एक क्वेश्चन बचेगा, एक क्वेश्चन बचेगा। तो 1 जनवरी को ही सिर्फ छुट्टी है ना, छुट्टी तो नहीं है, कंटिन्यू क्लास कंटिन्यू है, छुट्टी नहीं। हाँ, तो 1 जनवरी को भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कहीं जाना उना थोड़ा ना। चलिए देखिए, अब एक के बार हम भी जाएंगे वो रिजल्ट खरीदने के लिए, ठीक है। हम भी सोच रहे हैं कि इस बार हम भी 2-4 को टॉपर को खरीद के ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो जाता है ना, टॉपर को खरीद के लाते हैं तो टॉपर को 95 रहता है, अब मेरे स्टूडेंट को 99 रहता है। पिछले बार हमारे पास भी ऑफर आया, सर टॉपर खरीदिएगा। हम टॉपर को मैथ में कितना है जी? तो बोला 95, तो मेरा 99। तो यही फेल कर गया बेचारा, तो हम खरीदिए क्या करेंगे, कोई फायदा है? अच्छा, फिर और दूसरा, तो 99 के बाद 97 था, नहीं समझे बात को? तो ढेर, फिर 95 भी था कि 94 था, ढेरी था। तो बोलने का मतलब है कि टॉपर भी खरीदने से हमको विशेष कोई लाभ, हाँ, टॉपर को लाभ नहीं। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। फाइंड द वेरिएंस का, देखिए वेरिएंस को हम लोग ऐसे दिखाते थे, शायद याद आ रहा है कुछ? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते थे, हाँ, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा से करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन को, भूल गए क्या? एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता था आपका अंडर रूट वेरिएंस। अच्छा, ये रूट, इसको सिग्मा से किए थे, इसको रूट सिग्मा से किए थे, कोई बात नहीं, तो वही कीजिए, क्या दिक्कत है, हटाइए। हम तो जानबूझ के कहे कि बेचारा जिंदा रहेगा कम से कम। वेरिएंस, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे Vx भी लिख सकते हैं, काम आपका बन जाएगा। इसके लिए हम आपको बताए थे Vx, कुछ बताए थे ऐसे, समेशन xi ना, xi pxi, ऐसा कुछ बताए थे क्या? मतलब इस कचरा को मत पालिएगा, मतलब कहीं दिक्कत करेगा आपको, हम इसका उपाय बता देते हैं। और यहाँ पे था म्यू का, ये म्यू क्या था? मीन था आपका। तो वेरिएंस निकालने के लिए इतना काम आपको करना होगा। बहुत बच्चे को इसमें तकलीफ होता है, इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, xi pi, सॉरी, देखिए भारी मिस्टेक हो जाएगा, नहीं तो नहीं, वो बार बार हमसे मिस्टेक हो जाता है। इसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा, स्क्वायर करने के बाद गुना करना है, फिर जोड़ना है, ठीक है। अब मीन में तो वो काम नहीं करना होता है। चलिए, तो पहले हम बात 2-3 को कर देते हैं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएंस को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, कोई दिक्कत? अच्छा, आप ध्यान से यहाँ पे नजरदारी, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, कभी कभी सिग्मा स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। ये आपका वेरिएंस का कहानी हो गया, पहला बात। दूसरा बात, ये निकलता कैसे है? तो देखिए ऐसे निकलता है, समेशन xi का स्क्वायर और pi, नहीं, xi का स्क्वायर pi माइनस म्यू का, ये मीन है आपका, ये क्या है आपका? मीन कैसे निकलता है भी आपको पता है, ठीक है। दूसरा बात, स्टैंडर्ड डेविएशन,
क्या होता है, और पूछा नहीं है फिर भी हम बता देते हैं, अंडर रूट वेरिएंस होता है। नहीं समझे बात को? अच्छा, मीन कैसे निकालते हैं आप? मीन कैसे निकालते हैं? हाँ, एक्स आई पी आई। नहीं समझे? एक्स आई और पी आई गुना करके सबको जोड़ देना है। यही 3 चीज आपसे पूछेगा। और एक बात और याद रखिएगा, कैपिटल एक्स का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल। हमको लगता है प्रोबेबिलिटी अब तो आप लोग से बनने लगा होगा, ऐसा कोई बात नहीं, एग्जाम में तो बनाते होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़िए तो। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबाइस्ड डाई। अनबाइस्ड का मतलब होता है कलाकारी नहीं करना चाहिए, मतलब कलाकारी समझ रहे हैं ना? हाँ, सोले वाला या शौकनी वाला। शौकनी क्या काम किया था, एगो डाइस में एक साइड का वेटे बढ़ा दिया था, उसको पता था जैसे मान लिया जाए 1 के साइड अगर आप वेट बढ़ा दीजिएगा ना तो हमेशा 6 आने का चांस बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं कलाकारी वाला डाई। उसमें कलाकारी कर दिया, बेईमानी उसको बोल सकते हैं आप। आपको बेईमानी नहीं करना है। अनबाइस्ड का मतलब है कोई कलाकारी उसमें नहीं होना चाहिए, जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए। अब सोले वाले में क्या था, हेड था, तो हमेशा वही होगा, हेड ही आएगा, टेल आएगा कभी? तो कलाकारी वाला नहीं होना चाहिए। अनबाइस्ड का मतलब यही होता है। तो अब बताइए, डाइस को अगर आप थ्रो कीजिएगा तो क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो कोई कलाकारी ऐसा करेगा कि सब साइड 6 रख देगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना, कुछ आएगा नहीं। क्वेश्चन में क्या है, तो वेरिएंस रहे, मीन रहे, स्टैंडर्ड डेविएशन रहे। पहला काम आप यही कीजिएगा, कैपिटल एक्स बराबर, बोलिए या कैपिटल एक्स सच दैट, बोलिए क्या कीजिएगा? ये क्या है आपका पहला काम, तो यही कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एक काम आप ये कीजिएगा कि एक क्या बना लीजिएगा, बना लिए, यहां पे क्या रखिएगा, x, और यहां पे px। अब बताइए, यहां 1 आने का चांस, 2 आने का चांस, 3 आने का चांस, 4 आने का चांस, 5 आने का चांस, 6 आने का चांस। आप ही बताइए। 1/6 सबको पता है, यहां बोलिए। और ये भी कोई दिक्कत? अच्छा, दिक्कत है तो सबको जोड़ के देखिए, 1 आ रहा है, यानी आप अभी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इसका मतलब हुआ 1 आने का चांस भी 1/6 है, 2 आने का चांस भी। अब सबसे पहला आपको काम ये करना होगा कि आपको क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा। सर मीन पूछा नहीं है, फिर भी निकालना तो पड़ेगा आपको। मीन होता क्या है, देखिए, सिग्मा एक्स आई पी आई। अब देखिए, इसको मत देखिए, ये तो हम बस दुनिया को दिखाने के लिए लिखे हैं, आप ऐसे समझिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 गुना प्लस 2 गुना प्लस 3 गुना प्लस 4 इंटू प्लस 5 इंटू, और बोलिए, चलिए बोलिए तो क्या हो गया, 1/6, नहीं 2/6, इधर बोलिए 3/6, और बोलिए 4/6, 5/6, ना 6/6 का है सर? अरे भैया, नीचे में सब सेम रहेगा तो मजा आ जाएगा, नहीं ऊपर में जोड़िए, 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बटा, यही हो गया ना। तो म्यू का वैल्यू कितना निकला, काटा पीटी मचेगा, मचाइए, कितना हो जाएगा, 7/, पक्का ना? चलिए, ये क्या निकला आपका, मीन निकल गया। पूछा क्या है आपसे,
वेरिएंस, इसी को हम लोग इसे सिग्मा लिखिए या सिग्मा का, इसका जो आपको अच्छा लगे, तो यहां से भी काम चल जाएगा आपका, एक ही बात है। चलिए बोलिए, एक्स स्क्वायर का चलिए अब क्या करें, कुछ मत कीजिए, इधर आइए, इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर, नजर स्क्रीन पे, ठीक है। गप करने के लिए 8 फरवरी के बाद भी टाइम मिलेगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 4/6, पहले इसको जोड़ लीजिए, 91/6। चला आप बताइए 6 और 4 का एलसीएम, पक्का 12 ना, 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया कितना, 9 तिया 27, 147, और ये कितना हो जाएगा 3 और उधर 32, 32 और 3 35, यही ना, कितना हो जाएगा 35/12। अब तो काटा पीटी नहीं होगा। देखिए वेरिएंस को आप Vx से भी लिखेगा तो आपका गलती नहीं होगा, अपना अपना स्टाइल है। यहाँ 5 नंबर आपको मिल गया, इतने काम आपको करना। हाँ 5 नंबर, नहीं देखिए प्रोबेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो एक ही पेज में बनेगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लंबा नहीं बनता है, 1-1.5 पेज में बनेगा, 5 नंबर आएगा। हो सकता है कभी कोई आधा पेज में बन जाती है, मत सोचिएगा सर आधा पेज में बन गया तो क्या होगा। हाँ इसी को अगर लंबा चौड़ा लिखना है तो ऐसे लिखिए ना, यहाँ तक लिख लीजिए। एक्स क्या है आपका, हाँ अरे देखिए खुश करने वाले, अभी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 बराबर 1/6, पेज भरना है तो अपने हाथ में 1/6, वो भरिए पेज भरना तो अपने हाथ। अच्छा मॉडल पेपर, मॉडल सेट का सॉल्यूशन का आप लोग बना लिए हैं ना, क्या बना लिए हैं? नहीं बना होगा तब, अरे कॉपी भी भूले हैं कोई लाना, कॉपी सब लेके आए हैं? कितना लोग कॉपी भूल गए हैं? आप भूल गए, और बताइए कॉपी भूल, सुन लीजिएगा, कॉपी भूले तो हम नीचे से भेजेंगे आपके साथ कॉपी लाने के लिए, तो इसीलिए ईमानदारी से बोलिए कॉपी भूले हैं या बनाए ही नहीं हैं? नहीं आज हम वो काम करने वाले हैं तो हम साथ में भेजेंगे, जाइए कॉपी लेके आइए। इसको बताते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। चलिए बोलिए क्या उम्मीद है इससे? है तो खतरनाक, या बनाने का कोशिश किया जाए। देखिए आपका मनसा क्या है, मतलब आपका मोटिव क्या है, क्या चीज, क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यही है ना जी, दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा? हैं? वो हम जान रहे हैं। इससे पहले ये देखिए, जो जो सॉलिड सब को, इसको भी छोड़ेंगे, इसको बताएंगे, इसको बताएंगे, ग्राफ वाला बताएंगे, अब बता देंगे तो आप लोग सोने लगिएगा। दिक्कत है कि जो जरूरी है पहले उसको खत्म कर लेना। हम जान रहे हैं ग्राफ वाला बताना है, ग्राफ वाला बताएंगे सबको नींद आने लगेगा, इसे हम जान रहे हैं ना, अभी नहीं आने का कोई मतलब ही नहीं है, सबको नींद आ जाएगा, इसीलिए उसको अंतिम के लिए रखे हैं। अभी देखिए अच्छा वाला, इसमें ध्यान लगाइए, क्या सोचिएगा
आपको मैक्सिमम क्या बनाना है? अरे मैक्सिमम आपको इसमें 0 क्रिएट करना है या 1 क्रिएट, यही ना सोच रहता है। या तो 1 बनाइए या तो 0 बनाइए। क्या उपाय लग रहा है? कुछ उपाय बताइए। कोई उपाय है? सोचिए सोचिए सोचिए। पहले एक काम कीजिए ना, इसमें होगा नहीं, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, हमको लिखाइए, क्योंकि इस पेज में फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन हमको दे दीजिए एक बार, ठीक है? मोबाइल में कोई फोटो खींच के देखे क्वेश्चन आए, हम एक भी कोई लाइए। इस पेज में फिर से एक बार डिलीट मार देगा, वो दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए पेज बड़ा चाहिए। हो गया? हम हटा रहे हैं इसको। देखिए ये पेज विश्वसनीय पेज नहीं है, ये मेहनत कीजिएगा डिलीट मार देगा। जैसे आप लोग कितनों सिखा देते हैं, समय पढ़ने पर 50 ऑब्जेक्टिव सही होता ही नहीं। देखिए हम सॉल्यूशन से ही शुरू करेंगे। हम कौन सा हैंड ले रहे हैं? LHS। अच्छा, जब भी आप डिटर्मिनेंट को मानते हैं तो क्या मानिएगा ये बताइए? 1 प्लस, और बोलिए, टू ए। इधर बोलिए -2b, चलिए हो गया काम मेरा। लीजिए मोबाइल। अब आप सोचिए कैसे इसमें क्या किया जाए। सोचिए थोड़ा सा, सोच क्या रहेगा आपका? मैक्सिमम 0 या 1 बनाना। ध्यान यहाँ पे, अब सोचिए, हम ऐसे सोचते हैं, ध्यान से देखिए। इसको देख रहे हैं, कुछ सर दूर दूर तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग का बेसिक क्या था ना कि जोड़ने के बाद कुछ आ जाता था कॉमन, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है? 2ab है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या है? 2a। तो अगर हम यहाँ पे b है और यहाँ पे b नहीं है, क्या सही सोच रहे हैं? यहाँ पे b है और यहाँ पे b, अगर इसमें हम b से गुना कर दें और C1 में से C3 को घटा दें तो कम से कम 1 0 हो जाएगा। चलिए इतना तो सोचे। इधर आ जाइए, इसको देखिए, इसमें देखिए। अरे ये दोनों में तो कोई मिलान नहीं है, ये दोनों में। यहाँ देखिए 2ab, और यहाँ पे क्या नहीं है इसके पास? तो अगर इसको हम a से गुना कर दें और माइनस कर दें या जोड़ दें, तो एगो चीज दिखाई दिया ना। अरे आपको तो 0 ही बनाना है, तो 0 बनाना है तो पहला ऑपरेशन आप कीजिए C1 पे। कौन सा ऑपरेशन कीजिएगा? C1 पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? C1 को चमकाना है। किसको चमकाना है? C1 को चमकाना है। अब माइनस कर दिए क्या? देखिए तो चमका। ये करने से 1 0 यहां पे बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? अरे भैया इसको b से गुना कर देंगे तो 2ab यहाँ भी और 2ab, तो ये दोनों घट के 0 बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बाद बाकी अभी चमकेगा कौन? C1। साथ में एक और चमक हमको चाहिए C2, तो यहाँ भी C2। अब इधर आ जाइए, प्लस यहाँ इसे बोलिए AC3। अब देखिए हम ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं C1 और C2 पे, और C3 क्या होगा? कॉपी पेस्ट। C3 क्या होगा? तो पहला काम आप यही कीजिए, एकदम मन को यहाँ पे रखिए, शरीर को टाइट रखिए। सब लगता है सो जाएगा यहीं पे। ये यहाँ C3 है। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाइए ना, तो ट्रेंड ही चल गया है ऑब्जेक्टिव वाला, नहीं उसको बदल लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है। ये कॉपी पेस्ट यहाँ कर लीजिए। पहला बात तो बच्चे के दिमाग में आएगा ही नहीं, थोड़ा ये अलग हट के क्वेश्चन है।
अभी तक आप जितना क्वेश्चन बनाए हैं उससे ये हटके है थोड़ा सा, ये हम कॉपी पेस्ट कर दिए। अब सुनिएगा ध्यान से, एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कौन है, 1 प्लस, साइड में लिख रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर अब माइनस, अच्छा इसको किससे गुना कर रहे हैं आप, इसको b से गुना कर रहे हैं ना। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, माइनस माइनस फिर माइनस 2b स्क्वायर, तो सुनिए माइनस माइनस 1 प्लस, देखिए आप सोचे कहां से आपको करोड़ों का फायदा मिला, ये देखिए यही ना चाहिए आपको, यही चाहिए था। आप एक जीरो बनाए, उसके साथ आपको फ्री में मिला, एक के साथ एक ऑफर नहीं मिला, अरे यही तो चाहिए था आपको। तो अब बोलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे 1 प्लस, और यहां तो सबको पता है जीरो होगा। अच्छा यहां आ जाइए, अब देखते हैं यहां पे क्या मिलेगा, 2b माइनस माइनस, अरे यहाँ 2b माइनस, इसको किससे गुना कर रहे हैं आप, तो b माइनस, एक मिनट रुकिए ना, b क्यू, ये समझे, हम कुछ नहीं किए, ये आपका c1 के जगह 2b को लिखे, माइनस है तो माइनस लिखे, और इसको किससे गुना किए, ऐसा फोटो चमका। अब देखिए ये 2b में से b जाएगा तो कितना चमकेगा, माइनस 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 माइनस, बोलिए हो गया। इसमें से b को कॉमन लीजिए, 1 प्लस, अरे सर ये तो करोड़ों का फायदा मिला, नहीं मिला, चले बोले यहां पे क्या लिखेगा, b 1 प्लस, आपने c1 को चमका दिया, ऐसे सोचना है। अब बचा किसकी बारी, C2 के लिए कोई और कलर, देखिए C2 में क्या करना है, C2 को यहाँ पे देखिए, C2 प्लस, आप यहाँ बताइए C2 कौन है, AB, अरे 2AB, अब प्लस प्लस, इसको किससे गुना कीजिएगा, जीरो, यहाँ पे जीरो चिपकाइए, यहाँ पे आ जाइए, 1 माइनस ए स्क्वायर अब प्लस, ये कौन है, ये C2 है, C2 के बाद क्या है, प्लस है, इसको किससे गुना कीजिएगा, अब बोलिए, चलिए कोई बात नहीं सर। देखिए बात सिर्फ यही नहीं है कि जीरो बना, बात यह है कि जो हमको चाहिए वो भी मिल रहा है। आपको चाहिए था क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी तो हमको मिल रहा है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई लोचा इसमें नहीं है, आगे बढ़िए। अब इसमें आ जाइए, C2 और बोलिए प्लस, इसको किससे गुना कीजिएगा, a से कीजिए, तो a, कोई दिक्कत, यही ना। अब सुनिए ये दोनों से गुना करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए माइनस, इसमें से आप कुछ मत कीजिए, माइनस ए को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एक बात और बता दीजिए हमको, यहां तक हो गया ना। अब आप C1 को गौर से देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सुनिए, जीरो में सब कुछ होता है, जीरो में, अब इसमें बताए भी थे कि जिस बच्चे को नंबर कम आना है उसमें आप जब जाइएगा तब आपको अवेलेबल मिलेगा, सब गुण है उसमें, ठीक है, उसके लिए सोचना नहीं है। तो इसमें सब कुछ है छुपा हुआ। तो आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे 1 चमकेगा, यहाँ 0 चमकेगा, और यहाँ इसमें गौर से देखिए, इसमें भी क्या कॉमन आ जाएगा, तो हम लिखेंगे अगला स्टेप, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
फ्रॉम C1 चलिए, तो जैसे आप कॉमन लीजिएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही आएगा ना। 2 को आएगा तो 2 बार लिखिए या स्क्वायर लिखिए, हो गया। चले यहां बताइए 1, चले यहां बोलिए 0 माइनस से, यहां बोलिए कॉपी, बेचारा यही मजे में है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत, अभी भी हमको 2 0 नहीं दिखाई दिया, दिखाई देता तो हम तोड़ देते, नहीं समझे बात को। अरे 2 0 दिखाई देगा, तोड़ने का तो यहां भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 0 चाहिए। अब 2 0 के लिए क्या करें, 2 0 चाहिए था हमको, कोई उपाय बोलिए। अब 2 0 कहां से लेके आइएगा, या फिर और कुछ सोचिए, कुछ काम बनता है तो बनाइए। क्या काम बनता है, कुछ सोचिए जिससे काम आपका बन जाए। नहीं सोचिए, कुछ सोचिए, देखिए हम आपको सुझाते हैं। इसके पास क्या नहीं है, बी है, क्या नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, बी नहीं है। सुनिए, अब आप एक ऑपरेशन कीजिए R3 पे, ऑपरेशन ऐसा होगा R3, सुनिएगा सुनिएगा, इसके पास क्या नहीं है, ए नहीं है, तो आप इसको ए से गुना कर दीजिए। अब बोलिए यहां माइनस है, तो यहां भी क्या देते हैं, माइनस। अब बताइए यहां पे प्लस है, तो यहां क्या देते हैं, काम क्या किए, इसको हम ए से गुना किए और इसको हम, लेकिन यहां माइनस था तो माइनस दिए, यहां प्लस था तो, अब देखिए करोड़ों का फायदा, बाद बाकी ये R1 और R2 कॉपी पेस्ट होगा। R1 R2 क्या होगा, कॉपी पेस्ट, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए कॉपी पेस्ट कीजिए तो जल्दी से, 1 0, अच्छा होल स्क्वायर, 1 0 माइनस 2b, और बोलिए 0 1 2a। चलिए जल्दी से बताइए यहां पे क्या होगा। इसके लिए आप R3 कौन है, R3 b एक एक करके लिखते हैं। b के बाद क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस, R1 में ये है ना, इसको किससे गुना कीजिएगा, a से, तो a से गुना कर दीजिए। रुकिए रुकिए, फिर क्या है, प्लस, इसको किससे गुना कीजिएगा, अरे 0 को किसी से गुना कीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ क्या चमका, b माइनस, चलिए यहाँ पे लिखते हैं b माइनस से, यहाँ पे क्या लिख दिए, b माइनस से। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो और क्या आ जाएगा इसमें बताइए। अब यहां पे कौन है, माइनस ए है, और बोलिए, चलिए इसको किससे गुना किए हैं आप, तो माइनस 0, और बोलिए प्लस, इसको किससे गुना किए हैं, 20, ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब लास्ट में आ जाइए, लास्ट में कौन है आपके पास, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत। अब माइनस, यहां देखिए ना माइनस 2ab। अच्छा हम एक काम करें, हमको 2ab से ज्यादा जरूरी क्या था, कि मान लिया जाए यहाँ b है और यहाँ पे तो b स्क्वायर और a स्क्वायर है, तो क्यों ना हम यहाँ a से जो गुना किए b से गुना कर देते, थोड़ा गड़बड़ हो गया तब ना। यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए 2ab का हमको जरूरत नहीं है, हमको किसका जरूरत है, यहाँ देखिए b है ना, तो हमको b स्क्वायर का जरूरत है, और इसको किससे गुना करना था, a से। मिस्टेक तो हो ही चुका है, तो पूरा सुधार करना होगा ना। रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं नहीं, पूरा पूरा मतलब क्या, थोड़ा सा ये दोनों मिटाना होगा, ये दोनों। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे किससे, b है तो b से, और बोलिए a है तो a से, अरे a है तो a से गुना करेंगे ना, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे बात को। चलिए फिर से आइए, R3 क्या है आपका, b माइनस, इसको किससे गुना किए,
बोलिए ना, बी से यहाँ पे अब करोड़ों का फायदा हो रहा है। बी बी यहाँ क्या चमका, जीरो। यहाँ पे क्या चमकेगा, देखिए थोड़ा सा सही हुआ तो सब मिलने लगा, 0 0 2 को मिल गया। यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, अब माइनस बोलिए और बोलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या चमका, देखिए हम ऐसे सोचे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे सोचे, यहाँ पे b है ना और यहाँ पे a है, तो मेरे R3 में क्या है, a स्क्वायर, और तो हम इसको b स्क्वायर बनाने के लिए इसको b से गुना कर दिए और इसको a स्क्वायर बनाने के लिए a से गुना। अच्छा यहाँ माइनस था तो माइनस किए और प्लस था तो प्लस किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, कॉमन भी ले लें, चलिए ले लेते हैं कॉमन, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R3। जैसे आप कॉमन लीजिएगा, हमको लगता है आपका प्रूफ तो हो ही चुका है, नहीं हो चुका है, और यहाँ क्या बचेगा, 1 0 अब जैसे इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा, कैसे, ध्यान से सुनिएगा, अलोंग किधर, C1 कर दे, C1 करने से फायदा है, हाँ ये खत्म हो जाएगा, ये तो दोनों खत्म हो जाएगा, 1 को लीजिएगा तो ये खत्म, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका यही हो गया हैंस प्रूफ। गौर से फिर से देखिए एक बार, आपको इतना काम याद इसमें नहीं रखना है, सुनिएगा आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 1 आपको ऑपरेशन करना है कहाँ, C1 पे और C2 पे, और दोनों का ऑपरेशन करेगा कौन, C3। अब जो आप C1 पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, C1 पे जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो आप C3 को किससे गुना कर रहे हैं, B से। तो यहाँ देखिए 2AB है और यहाँ 2A है तो B से गुना कर दिए, यहाँ 2AB है और यहाँ B है तो इसको किससे गुना कर दिए। एक स्टेप आपको ये याद रखना है, जैसे ये वाला स्टेप आप कीजिएगा, ऑपरेशन किस पे करना है, C1 और साथ में कौन रहेगा, इसके भी साथ में C3 रहेगा और इसके भी साथ में। दूसरा स्टेप आपको अपने आप क्या दिखाई देगा, कॉमन वाला बात याद रखने का चाहिए, वो अपने आप दिखता है। एक इसमें और याद रखने वाली बात है, स्टेप तीसरा कौन सा बात याद रखने वाला है, आपको R3 पे ऑपरेशन करना है। किस पे ऑपरेशन करना है, कैसा ऑपरेशन, बोलिए। हम, मेरा मानना है 2 लाइन याद रखना है, पहला ऑपरेशन C1 और C2 पे, और दूसरा ऑपरेशन, फिर से बोलिए, पहला ऑपरेशन, अच्छा सब कुछ याद मत रखिए, अपने आप आपको सपना आ जाएगा कि सर यहाँ पे अगर 2AB है और यहाँ पे A है तो पक्का इसको B से गुना किया गया होगा। अच्छा ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो पक्का बीच में माइनस आया होगा। तो ये सब खुद पे खुद आ जाएगा। तो C1 और C2 पे ऑपरेशन करना है, साथ में C3 रहेगा, और एक ऑपरेशन करना है R3 पे, लेकिन R3 का जब भी ऑपरेशन कीजिएगा तो R1 और R2 रहेगा साथ में। बस इतना काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखें। नबी लाइए ना मोबाइल, उसका उसी से हो जाएगा।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 3/5। एक स्टेप छोड़ दिए। साइन इनवर्स कितना? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले 3 दिया हुआ है, मतलब कै गो बराबर है? 2 गो है। ये दोनों को लीजिएगा तो ये LHS और ये इसको लीजिएगा तो ये LHS और ये RHS। इसी को आपको सॉल्व करना है। ITF का मतलब एंगल होता है, ये भी एंगल है, सब एंगल है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहला काम आप एगो कीजिए, आप लीजिए LHS को। बोलिए LHS में क्या है? टेन इनवर्स 1/4 प्लस, देखिए जब भी आप मदद फॉर्मूला लगाते हैं तो एक दो बात पहले देख लेते हैं कि आप इनपुट का प्लेस पॉजिटिव है कि नहीं। ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये चेक कीजिए कि ये दोनों को गुना करने से 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 से बड़ा रहेगा तो मन बढ़ा हुआ है, तो फिर उपाय करेंगे उसका। हाँ, तो याद रखना ये दो, वैसे भी आप निगेटिव आ जाएगा तो बाद में भी आप निगेटिव आता है तो पहले पाई करते हैं। तो ये सब ठीक है ना, निगेटिव है और ना इसका मन बढ़ा का मतलब क्या होता है? XY लेस देन 1, तो इसका मन बढ़ा हुआ नहीं है। देखिए ना, 1/4 गुना 2/9, तो 2 कितना? ये तो कोई भी बोलेगा 1 से छोटा है। तो आप जल्दी से बताइए एक बात, जानते क्या हैं आप कि टेन इनवर्स x, सुनिएगा, अब प्लस टेन इनवर्स y होता क्या है? क्या होता है? टेन इनवर्स कितना? कोई लोचा इसमें? अच्छा, अब आगे बढ़िए। आप बताइए टेन इनवर्स x के जगह पे क्या है? y के जगह पे नीचे बोलिए। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। कितना? देखिएगा, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करवा दीजिएगा तो फिर दिल लोचा हो जाएगा। हाँ बोलिए, अब सॉल्व करके बताइए ना। है? बोलिए, ओके कीजिए जल्दी से। 9 चके 36, 36 में से 2 गया, 1/2 सही था ना? वाह, चलिए अब यहां तक आप रुक जाइए, क्योंकि ऐसा फोटो आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या? अब यहां तक आप रुक जाइए। देखिए क्या काम किया आप, मदद फॉर्मूला बोलिए। मदद फॉर्मूला बोलते थे ना इसको? हाँ, मदद फॉर्मूला ही बोलते थे। अब रुक जाइए, रुक जाइए। अच्छा सर, ये होता क्या है? ये तो P/B तो होता है, लेकिन ये पूरा क्या होता है? एंगल। ये पूरा क्या होता है? अब आपको कुछ ऐसा सोचना है कि इसका फोटो मिटा देना है, और आपको कैसा दिखाना है? अरे भैया, सिर्फ अगर कॉस की बात रहती ना तो इसको P बोलते और इसको, मेरा काम। लेकिन सिर्फ कॉस की बात नहीं है, लोचा यहाँ भी है। देखिए, अगर ये नहीं रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। इसको P/B था, H निकाल लेते और कॉस में बदल देते या फिर साइन। लेकिन ये वो लोचा है यहाँ पे, क्या? इस लोचा के चलते आपका वो PBH वाला कानून काम नहीं करेगा। नहीं समझे बात को? अब क्या करें सर? अब सुनिए काम क्या करना है। अब यहां से मेन खेल शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम, लेट टेन इनवर्स
1/2 बराबर क्या, हमने थीटा मान लिया। अब सुनिए सुनिए, थीटा मान तो लिए, थोड़ा सा अब कार्मात करना होगा आपको। देखिए देखिएगा हम काम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे कीजिए। इस साइड में क्या था, 1/4 2/9। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां सब में लिखते जाइएगा अपना। तो आप बताइए कि टेन इनवर्स 1/4 अब प्लस टेन इनवर्स 2/9 इक्वल टू थीटा इक्वल टू इक्वेशन नंबर, यहां तक हो गया। अब ये थीटा जो है इसी को माने है ना आप। अब थीटा को आपको ऐसा बनाना है कि कॉस भी दिखे और आगे में 1/2 भी दिखे। नहीं समझे बात, कॉस भी दिखे और, तो हम इसको थीटा मान लिए। अच्छा एक बात बताइए, तो टेन थीटा बराबर कितना, इसको घेर लीजिए, कोई दिक्कत। आपको लाना किस में है, ओके किस में लाना है, कॉस में। सुनिए एक बात, पहले कॉस का बात कर लीजिए। आप याद कीजिए कॉस बराबर होता है, अगर आपको याद होगा तो, ये कैसे सोच लिए आप सर, अरे भैया टेन थीटा दिया हुआ है तो कॉस को टेन के फॉर्म में लिखने का स्टाइल यही है। अगर यहाँ एंगल 30 होगा तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 60 होगा तो यहाँ 30 होगा, यही स्टाइल है। एक बात और याद रखिएगा कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, कोई दिक्कत। ये दोनों को हम साइड में लिख दिए। अब बताइएगा आगे सुनिएगा, वी नो डैट, बोलिए तो, cos 2 थीटा बराबर, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा कितना था, कोई दिक्कत। और बताइए, अब बताइए cos 2 थीटा कितना, कितना कितना 4, कोई दिक्कत। तो cos 2 थीटा बराबर कितना, कोई दिक्कत। अब सुनिए सुनिए सुनिए, 2 थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना, अब लिखेंगे पुट पहला इक्वेशन खोजिए दिया बार के कहाँ है, बोलिए टेन इनवर्स 2/9 था, इक्वल टू क्या था, यही था ना पहला इक्वेशन। देखिए तो सुंदर बना, टेन इनवर्स 1/4 1/2 कॉस इनवर्स, हैंस प्रूफ। खुश मत होइएगा अभी खुश मत होइएगा। अगर ऐसा सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड जैसे मॉडल पेपर दिया है पूछ देगा ना, तो सब का क्या ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। अरे मैथ में तो बनिए जाएगा, जहां ऑब्जेक्टिव चलता है वो ना सोचिए। चलिए ये मैथ में हम बता दें, मैथ में कॉपी अपना रखिएगा, जितना नोट्स हम बनवाए हैं डाटा वाइज मैच करेगा। डाटा वाइज समझ रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन में 5 करवाए हैं तो आपके कॉपी में भी एग्जाम में भी कितना आएगा, नहीं विश्वास है तो मॉडल पेपर में जितना क्वेश्चन है ना, एक बार कॉपी निकालिए, कहाँ क्लास का,
अब मिला के देखिए कि मॉडल पेपर का कितना क्वेश्चन आपके क्लास वाले नोट्स में बना हुआ है। तो एक बार चेक कीजिएगा, तो देखिएगा। पहले तो इंटीग्रेशन का बना हुआ मिलेगा आपको, नहीं इंटीग्रेशन का तो जरूर मिलेगा। एगो डिफरेंशिएशन का 5 नंबर का बात बता रहे हैं, एक्स पे पावर कॉस है, वो साइन पे पावर, वो भी मिलेगा बना हुआ, ठीक है। एगो प्रूव हो गया, फिर आगे लिखिए। अब क्या लिखिएगा? चलिए बोलिए। टेन थीटा कितना है? साइन 2 थीटा बताइए। अब क्या लिखिएगा? बोलिए। बोलिए थीटा कितना है? हेंस प्रूफ। बात ये है कि बच्चा ये बोलेगा सर हम कैसे सोचेंगे। सुनिए ध्यान से, आप कैसे सोचिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन पे वापस आइए, देखिए इस क्वेश्चन के रूप को देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है। अगर ये नहीं रहता तो ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं होता। आप काम क्या करते, यहाँ देखिए, यहाँ तक आप आते, यहाँ तक, और इसको P बोलते, इसको B बोलते, H निकालते और टेन इनवर्स को कॉस में बदल देते। अगर आपको बाहर में 1/2 दिखाई दे, अक्सर 1/2 ही दिखाई देगा, बहुत किस्मत खराब रहेगा तो 1/3 दिखाई देगा, लेकिन 1/2 ही दिखाई देगा। अगर यहाँ 1/2 है तो आप समझ जाइए कॉस के साथ हमेशा क्या लिखना होगा आपको, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा को किस फॉर्म में लिखना होगा? कॉस 2 थीटा को लिखने का उसमें से वो तरीका बताइए जिसमें 10 आता हो, क्योंकि 10 का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। साइन को लिखने का 2 तरीका, वो तरीका बताइए जिसमें 10 आता हो, ऐसे सोचा जाएगा। नहीं समझे बात को? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है इससे आपको क्या मिलने वाला है, बोलिए। टेन थीटा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? अरे जो आएगा उसको आप थीटा मानिएगा, तो टेन इनवर्स उधर जाएगा। जैसे माने क्या आया था आपको, टेन इनवर्स 1/2 आया था, बराबर क्या माने, तो आपको टेन थीटा बराबर क्या मिला। तो आपको अब ऐसे सोचना है कि कॉस 2 थीटा को 10 के फॉर्म में लिखना है, साइन 2 थीटा को, कॉस को लिखने का। अगर ये नहीं है तब तो कोई बात, तब तो PBH लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। y बराबर क्या दिया हुआ है, कोई दिक्कत? अब देखिए आपको निकालना है dy/dx। सुनिए, हमको पता है कि जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता है, वेरिएबल पे पावर टेकिंग लॉग, लेकिन जैसे आप लॉग लीजिएगा ना ये प्लस आपको भगा देगा। नहीं समझे बात को?
हम बताए थे अगर बीच में प्लस और माइनस रहे तो आप लॉग डायरेक्ट लगा नहीं पाइएगा, जैसे लगाइएगा वो मार के आपको भगा देगा। तो आप काम क्या कीजिएगा, दो गो क्या ला पहलवान को लाना होगा, उसका नाम क्या है यू और भी, तब उसके बाद लॉग आएगा। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जब बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, आप बोलिए गिवन y बराबर क्या है, cos x पे पावर कितना, लेट u इक्वल टू x पे पावर cos x, ये आया u आया। अब u जो है वो y का काम करेगा, और v बराबर अगर मान लिया जाए और रहता प्लस में आगे और रहता तो u भी w बबलू सब आता। अरे 3 रहता तो w आता, 4 रहता तो बबलू आता। चलिए अब आपको काम क्या करना है, सिंस u बराबर क्या है, अरे सॉरी हमसे ज्यादा तो मेरा स्टूडेंट को ही याद रहता है ना। तो y बराबर बोलिए भी। अब आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वेशन पहला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको du बाई डी एक्स का जुगाड़ करना है, यही जुगाड़ करना है ना। अब देखिए नहीं रुक जाइए, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो अब क्या लिखिएगा, अब बोलिए आपको भी पता है कि इस लॉग का बेस ई है, कुछ नहीं है तो ई है। और एक याद रखिएगा बस, ये बस है, हाँ ब्रेक मारेगा, इस शादी में जा रहा है बारात, खट से नहीं। देखिए गांव में देखिएगा हेडफोन लगा के ऊपर बैठेगा, नीचे सीट खाली है फिर भी कहाँ बैठेगा, और ब्रेक लगाएगा खट से, फिर दे हाथ झाड़ के ऊपर बैठेगा। अब बोलिए लॉग यू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों प्रोडक्ट में है तो नेताजी, अब लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू पहला रेस्ट कोई दिक्कत, ध्यान से रखिएगा। आप u जो है ना आप लेके आए हैं, नहीं आपका बात नहीं मान रहा था, दो पहलवान लेके आए, पहला पहलवान का नाम क्या है तो जाइएगा तो भेज दीजिएगा उसको, ठीक है। तो बोलिए du बाय, ये चला जाएगा इधर, बोलिए बहुत बच्चा इसको काट देता है, इतना भी सुंदर मत बनाइएगा, ठीक है। हाँ ये प्लस और माइनस, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए u बराबर क्या, du बाई डी एक्स बराबर बोलिए x पे पावर एगो बच्चा मैसेज करता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कब करवाइएगा सर, वो डेली मैसेज करता है, डेली उसको हम रिप्लाई देते हैं, थोड़ा वेट करो ना, बस करवाएंगे, नहीं समझे बात को। डेली हम करवा क्या रहे हैं, और डेली हमको मैसेज कर रहा है सर कब से शुरू कीजिएगा, थोड़ा टाइम बता दीजिए, मतलब तो हम डेली बोलते हैं थोड़ा वेट करो होगा।
वेट करने से सब कुछ मिलता है। इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत? कुछ नाम दे दें क्या इसका? चलिए नाम भी सही है, नाम भी नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए सेंस भी बराबर क्या? cos x पे पावर क्या है? अब क्या कीजिएगा? अच्छा ये log का सपना कब आता है जी? नहीं, वन शॉट में सबसे पहले रिलेशन फंक्शन ना, log भी पावर अगर आपको दिखाई दे ये खट से आगे आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप क्या काम कीजिएगा? चलिए 1/v अब बोलिए log का डिफरेंशिएशन, cos का प्लस साइन का बोलिए। चलिए तो क्या हो जाएगा? dv/dx, थोड़ा सजावट के साथ बोलिए बोलिए बोलिए। एक काम करते हैं ना, कुछ अच्छा वाला बात बोलिए ना। साइन बाय कॉस क्या होता है? -10x। ये साइन से गुना हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा तरह से लिख सकते हैं, -10x i इंटू साइन एक्स। प्लस में बोलिए log cos x। किसी को मन तो ऐसा नहीं कर रहा है ना कि cos 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 स्क्वायर लिख दे? ऐसा भी मन करे तो मन पे कंट्रोल भी बोलिए। इस टेस्ट में देखते हैं किसको किसको आता है। टेस्ट कब है जी? 1 जनवरी को तो नहीं है? तब ठीक, इसमें बहुत बच्चा देने भी नहीं आएगा तो थेथर उसका नाम ही रख देंगे, थेथर सब नहीं सर। अरे देखिए बड़ा अच्छा बात बोले, अगले वर्ष नामांकन कर देंगे उसका, जो टेस्ट देने नहीं आएगा उसका नाम थेथर। हाँ, गांव में बोला जाता है। चलिए हो गया। अब काम क्या कि इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, बी। अब क्या कीजिएगा? पुट du/dx। ऐसे अच्छा लग रहा था। पहला इक्वेशन बोलिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा। नहीं समझे बात को? नींद आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन पूछेगा, ठीक है? बहुत बच्चा को नींद आ रहा है, इसीलिए ना वो 2 क्वेश्चन हम। अब देखिए du/dx सॉरी dy बाय, और यहां पे आप लिख लीजिएगा क्या, और यहां पे कहां पे गया जी? अब तो देख लीजिएगा अपना, ये पूरा कॉपी लंबा चौड़ा आएगा, इस पूरे को उठा के इसमें भरिएगा। अरे इसको नहीं, उसको यहां से भर लेना। ये देखिए इसको उठाइएगा यहां से और ला के इसमें रख दीजिएगा। नहीं समझे बात को? उसको ये दोनों में भर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बचा है? वो कल आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है? कल मतलब मॉडल सेट का। अब कुछ और भी एक्स्ट्रा बात हमको बताना, इसीलिए जानबूझ के हम किए हैं, क्योंकि एलपीपी में एक क्वेश्चन आता है अनबाउंडेड वाला। नहीं समझे बात को? तो अभी तक जो भी आप क्वेश्चन बना रहे थे वो बाउंडेड था, उसका जब फोटो आप बनाइएगा ना तो खुला हुआ फोटो मिलेगा, जैसे आप लोग खुले दिल के इंसान हुए नहीं, तो उसी तरह जो फोटो बनेगा वो कैसा बनेगा? खुला हुआ। तो इसके साथ तो बहुत समस्या है, इसमें कोई भी एंट्री कर सकता है,
इसके बारे में बताएंगे आप।